LAC पर घुसपैठ के पीछे का असली राज क्या रहस्यमय दुनिया की तलाश में है जिनपिंग? क्या इसी कारण हुई थी 1962 से लेकर गलवान की जंग? क्या शांग्रीला के अकूत खजाने तक पहुंच चुकी है चीनी फौज? आखिर भारत में कहां पर है शांग्रीला घाटी? क्या इस रहस्यमय घाटी को सैटेलाइट भी नहीं खोज पाते हैं? दोस्तों, LAC पर चीन एक बार फिर से भारी दलबल के साथ तैनात हो चुका है। वो लगातार अपने टैंक और हथियारों को बढ़ा रहा है। पूरी सीमा पर चीन एक बार फिर एक्टिवेट हो गया है। बड़ी बात तो यह है कि इस बार नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है चीन ने। भूटान के डोकलाम वाले इलाके पर चीनी फौज डेरा जमा चुकी है और इस बार भारत के चिकन नेक को काटने की फिराक में है, क्योंकि चीन भारत के लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के भी पीछे पड़ा है। तो दोस्तों, आखिर लद्दाख की जमीन में ऐसा क्या है जो चीन किसी भी कीमत पर इसे हथियाना चाहता है? क्यों यह जगह चीन की निगाह में गड़ गई है? वो इसे किसी भी कीमत पर क्यों पाना चाहता है? आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यहां हीरे मोती छिपे हैं, या पेट्रोल के कुएं हैं, या फिर सोने चांदी की खान, या फिर शायद इससे भी ज्यादा और कुछ है जिसके बारे में अभी तक केवल सुना गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। एक अज्ञात रहस्यमयी दुनिया जिसे चीन सालों से खोज रहा है और जिसकी तलाश में वो अपने गुप्तचर दौड़ा रहा है, लेकिन उसे अभी तक इस रहस्यमयी लोक का पता नहीं चल पाया है। लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है और उसकी तलाश जारी है। आखिर उस रहस्यमय दुनिया में ऐसा क्या है जो चीन को युद्ध के लिए आमादा कर देता है? दोस्तों, काल से परे जाने वाला और समय की रफ्तार को रोक देने वाला वो कौन सा राज है जो चीन भारत से छिपा रहा है और जिसकी तलाश में वो भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख ही नहीं, नेपाल, भूटान तक दौड़ रहा है? लेकिन आज तक उसकी ये तलाश जारी है और आगे कब तक ड्रैगन उसकी तलाश करता रहेगा, ये भी कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चीन की इसी रहस्यमय खोज और उससे जुड़े सवालों के जवाब लेकर आया हूं। वो जवाब जिन्हें जानने और सुनने के लिए आप बेचैन हैं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, लद्दाख को लेकर चीन का यह विवाद कोई आज का नहीं है, ना ही आजादी के बाद पैदा हुआ है। यह विवाद तो चीन के जन्म लेने के बाद से ही शुरू हो गया था और इस विवाद की वजह थी ड्रैगन की विस्तारवादी भूख, जिसे पूरा करने के लिए वो युद्ध का बिगुल बजा रहा है, भारत को उकसा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, ये पूरा मामला इतना आसान नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये तो इतना पेचीदा है कि इसे समझने के लिए एक एक परत को खोलना होगा। दोस्तों, हिमालय के सबसे ऊपरी हिस्से में आता है लद्दाख, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ये बंजर बेजान इलाका कंकड़ीले पत्थरों और जंगली झाड़ियों से भरा है। आलम यह है कि यहाँ बारिश केवल कहने के लिए होती है, यहाँ हमेशा सूखा पड़ा रहता है। लिहाजा दूर दूर तक आपको यहां कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। मिलेगी तो केवल कंकड़ीली पथरीली जमीन, जो साल भर में 6 महीने से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। और इस वक्त यहां इंसान तो क्या, परिंदे भी पर नहीं मार पाते हैं। लिहाजा पड़ोसी देशों के सैनिकों की घुसपैठ की कोई आशंका यहां नहीं रहती है। गर्मियों में जब यहां की बर्फ पिघलती है तो उनसे नदियां निकलती हैं। करीब 60 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके की आबादी लगभग 3.5 लाख है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो आखिर चीन को यहाँ क्या मिल रहा है जो वो इस क्षेत्र पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है? दोस्तों, मैं आपको चीन के इस पूरे खेल के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको लद्दाख वाली मिस्ट्री बता देता हूं। इसके लिए आपको लद्दाख का भौगोलिक स्वरूप समझना जरूरी है। दोस्तों, भारत का यह पूरा इलाका लद्दाख कहलाता है। इसमें अक्साई चीन का वो हिस्सा भी शामिल है जिसे चीन ने पहले से ही अपने कब्जे में ले रखा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह इलाका जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह इलाका उससे अलग हो गया। लेकिन उसके अलग होने के बाद भी चीन कोई मंसूबे नहीं बदले हैं। अरुणाचल और लद्दाख को लेकर आज भी उसका संघर्ष जारी है। वो इन्हें अपना बताता है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो शायद आप नहीं जानते। शायद आपको इसका इल्म भी नहीं होगा, लेकिन जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत में ऐसी भी कोई जगह है जहां काल का बस नहीं चलता और चीन उसे पाना चाहता है। दोस्तों, यहां यह सवाल उठता है कि आखिर उस जगह का नाम क्या है और वो भारत के किस इलाके में पड़ता है। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, इस रहस्यमयी दुनिया के अलावा भी यहां कुछ ऐसा है जो बेशक कीमती है। चीन को लगता है कि लद्दाख और उसके आसपास बेहद कीमती खजाना छिपा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन को करीब 60 अरब डॉलर की कीमत से ज्यादा का सोना, चांदी और यूरेनियम समेत कई प्रकार के खनिजों का खजाना मिला है। चीन का यहां खुदाई का काम करना भी इसकी ताकीद करता है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का ही एक हिस्सा है। हालांकि भारत शुरू से ही चीन के इस दावे को सिरे से खारिज करता रहा है, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं हो रहा है। वो एलएसी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में वो भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी करके युद्ध का ऐलान कर सके। दरअसल दुनिया में सोने चांदी की कीमत किसी से छिपी नहीं है। अरुणाचल के इस हिस्से में मौजूद सोने चांदी का भंडार इतना बड़ा अनुमानित है कि अगर वो चीन को मिल जाए तो उससे उसके देश के लोगों की कई पीढ़ियां माला माल हो सकती हैं। सिर्फ इतना भर होता तो भी ठीक था। झगड़ा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सोने चांदी के इतने अकूत भंडार के अलावा इंडो चाइना बॉर्डर से 3 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम का खजाना भी है, जिसे पाना किसी भी देश के सुपर पावर बनने के ख्वाब को साकार कर सकता है। तो वही बीते 15 साल के दौरान भारत में अलग अलग स्तर पर लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों पर कई स्टडीज को अंजाम दिया गया। इन सभी स्टडीज में यही बात निकल कर आई है कि सर्दियों में जिस जगह का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, उस लद्दाख की बर्फीली चोटियों में यूरेनियम का भंडार है। जर्मनी की एक लेबोरेटरी ने इस बात का पता लगाया था कि लद्दाख में यूरेनियम की मात्रा देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में 5.6% तक ज्यादा है। लद्दाख से पहले चीन अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुबनसिरी जिले से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर खुदाई कर चुका है। इस दौरान उसे काफी मात्रा में सोना और चांदी मिल भी चुका है। इसकी कीमत करीब लगभग 60 खरब डॉलर बताई जा रही है। और कुछ ऐसा ही हाल नेपाल और भूटान की जमीन का भी है। लिहाजा इन इलाकों में चीन चोरी छिपे घुसपैठ करके भारत की पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में रहता है। वैसे दोस्तों, इस पूरे के पूरे हिमालय रीजन में एक खास चीज की भी तलाश करता रहता है। असल में वो जिस चीज की तलाश हिमालय की घाटी में कर रहा है, उसका नाम है शांग्रीला घाटी। दोस्तों, दरअसल चीन अरुणाचल और लद्दाख की जमीन पर कीमती खजानों के साथ एक रहस्यमयी जगह भी खोज रहा है, जहां जाकर चीनी अमर हो सकेंगे, मृत्यु का खौफ उन्हें डरा ना सकेगा, जहां चीनी हमेशा जवान बने रहेंगे। आखिर वो कौन सी दुनिया है जहां यह संभव हो सके? और अगर वो जगह भारतीय सीमा पर है तो क्या भारत के वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं पद्म विभूषण से नवाजे गए प्राचार्य डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहे हैं। इस घाटी को हिमालय का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। जहां जहां भूहीनता का प्रभाव रहता है, यह भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। और दोस्तों, कहा जाता है कि यही घाटी ही चीन की अति महत्वाकांक्षा को जगा रही है। और अब मैं आपको इसी के असली राज को बताने वाला हूं। क्या रहस्यमय दुनिया की तलाश में है जिनपिंग? क्या इसी कारण हुई थी 1962 की जंग? दोस्तों, 1962 से लेकर आज तक चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लगातार घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उसके सैनिक इन इलाकों में हमेशा कुछ तलाशते हुए नजर आते हैं। कभी वो इस रहस्यमय दुनिया की तलाश के लिए डोकलाम में घुस आते हैं, तो कभी पैंगोंग झील के पास घुसपैठ करते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, कई बार उसके सैनिक अरुणाचल सीमा के अंदर नजर आ जाते हैं। उत्तराखंड का इलाका भी उसकी इस रहस्यमय खोज में शामिल है। दोस्तों, लोकल लोगों की माने इन घुसपैठों के अलावा भी चीन के कुछ खास लोग बेहद ही खुफिया तरीके से बॉर्डर इलाके में कुछ खोजते नजर आते हैं। और ये आज से नहीं, बल्कि 1962 के भारत चीन युद्ध के पहले से भी चीनियों को ऐसे करते देखा गया था। यानी दोस्तों, कुछ तो ऐसा है जिसे चीन खोजने में लगा हुआ है।
कभी याक के साथ तो कभी किसी और जानवर के साथ अपने लोगों को बॉर्डर के पार भेजता है, लेकिन आज तक चीन ने यह किसी को नहीं बताया कि वो तलाश क्या कर रहा है, कि इसकी खोज में वो इतना बावला हो गया है कि नेपाल से लेकर भूटान तक सारी जमीन पर ही वो कब्जा कर लेना चाहता है, जिससे कोई भी उसकी तलाश में बाधा ना बन सके। तो दोस्तों, क्या वो इसके जरिए उन इलाकों पर कब्जा करना चाहता था जहां एक रहस्यमयी दुनिया के होने की संभावना है? और इसका जवाब है शायद हां। कुछ तो ऐसा है जिसे चीन खोज रहा है, लेकिन आज तक उसकी तलाश पूरी नहीं हो पाई है। 1962 की जंग भी शायद इसी का नतीजा था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो चीन कभी भी जिन इलाकों को उसने युद्ध में जीत लिया था उसे छोड़कर वापस चला जाता। लेकिन युद्ध में जीत हासिल करने के बाद भी उसने एक तरफा संधि विराम का ऐलान किया और अपनी पुरानी सीमा में लौट गया। चीन का यह कदम कई सवाल खड़े करता है, जैसे अगर चीन को भारत की जमीन और उसके संसाधन चाहिए ही नहीं थे तो उसने भारत पर हमला क्यों किया? क्यों भारत की जमीन उसने दोबारा लौटा दी? इसका बस एक ही जवाब है, वो है उसकी रहस्यमयी दुनिया, जिसे वो अब भी तलाश रहा था। लेकिन 1 महीने के बाद भी जब उसे उस जगह का पता नहीं चला तो वो वापस लौटने को मजबूर हो गया। दोस्तों, जिनपिंग उसी पटरी पर आगे बढ़ रहा है जिस पर कभी माओ आगे बढ़े थे। तब साल 1962 का युद्ध भारत की जमीन पर, भारत के संसाधनों पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे भी यही रहस्यमय घाटी है जिसे तलाश करके चीन दुनिया ही नहीं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि शांग्रीला घाटी में ऐसा क्या है जिसके चक्कर में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, और क्या युद्ध के बाद उसे वो घाटी के बारे में कुछ पता चला? तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको इन तमाम बातों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने इस घाटी के चक्कर में ही भारत पर आक्रमण किया था। युद्ध से पहले चीन काफी दिनों से शांग्रीला घाटी के बारे में पता लगा रहा था। इसी के लिए उसके गुप्तचर तिब्बती लामाओं का पीछा भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि तिब्बती लामाओं ने इस घाटी को देख रखा है और उन्हें इस जगह की जानकारी है। चीनी सेना को ये लामा कभी लद्दाख तो कभी उत्तराखंड के बाराहोती तो कभी अरुणाचल की सीमा पर किसी गुप्त स्थान पर जाते हुए मिले, तो चीन को लगा कि ये घाटी लद्दाख, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं मौजूद है। दोस्तों, तब माओ त्से तुंग ने इस शांग्रीला घाटी की कहानियों के बारे में सुन रखा था कि यहाँ पहुंचने वाला मृत्यु पर विजय पा लेता है या उसकी उम्र लंबी हो जाती है। बस माओ को अपनी उम्र लंबी करने की सनक सवार हो गई, और इसी वजह से उसने सेना को इस घाटी का पता लगाने और उसे अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया। इसी चक्कर में चीन ने पहले तिब्बत पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जब वो तिब्बत में शांग्रीला घाटी की खोज नहीं कर सका तो उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। आज भी चीन की ओर से लद्दाख के इलाकों से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाकों हक जताने के पीछे असली वजह भी शांग्रीला घाटी ही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शांग्रीला घाटी में आखिर ऐसा क्या है जिसे माओ ने तब सुन रखा था और इस रहस्य को जानना चाहता था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शांग्रीला घाटी है क्या और इसकी खोज किसने की थी और आज तक फिर इसे दोबारा क्यों नहीं देखा गया? तो दोस्तों, ये दुनिया अजब गजब रहस्यों से भरी हुई है। आज भी धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। इस रहस्यमयी घाटी के बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। माना जाता है कि घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं स्थित है। इस जगह को शांग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है। शांग्रीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थमसा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। इस घाटी को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया भर के कई लोग शांग्रीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन शांग्रीला घाटी के बारे में आज तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये है कहां। वो भी तब जब आधुनिक विज्ञान अंतरिक्ष के पल पल की खबर ले लेती है। सैटेलाइट गली गली की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं।
लेकिन इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, यानी आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहां तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। इस जगह को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग ही वहां जा सकते हैं जो या तो सिद्ध हो या फिर जिनकी आत्मा एक साफ और पाप रहित हो। ये जगह काल से परे मानी गई है। यहाँ उम्र रुक जाती है या फिर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी ने यहाँ कुछ मिनट भी व्यतीत कर लिए हैं तो इस दौरान बाकी दुनिया में सदियां बीत चुकी होती हैं। दोस्तों, आज की साइंस के लिहाज से बात करें तो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 11 डायमेंशन बताए हैं। वेदों में 64 मुख्य आयामों का वर्णन मिलता है, जिसमें से हम तीसरे आयाम में रहते हैं, मगर शांग्रीला घाटी चौथे आयाम की जगह है। ये रहस्यमयी और आध्यात्मिक लोगों की दुनिया है। यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। शांग्रीला को तिब्बती शंभाला के नाम से पुकारते हैं। इसे सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज मठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहीं पर गए थे। बौद्ध धर्म की कुछ किताबों में भी ज्ञानगंज मठ का उल्लेख है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को इस जगह के बारे में ज्ञान हो चुका था। इसी वजह से वो तिब्बत के बौद्ध लामा या सिद्ध पुरुष इस स्थान को शंभाला के इस नाम से बुलाने लगे। तिब्बती लोगों में यह भी मान्यता है कि जब भविष्य में दुनिया अपने युद्ध और आपदाओं से तबाही के कगार पर खड़ी होगी, तब शांग्रीला घाटी से ही कोई सिद्ध पुरुष आकर दुनिया को तबाही से बचाएगा। ज्ञानगंज मठ या सिद्धाश्रम में केवल वही जा सकता है जिसे खुद वहां रहने वाले सिद्ध लोग बुलाएं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वो 7 व्यक्ति जिन्हें चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान प्राप्त है, वो दुनिया की नजरों से दूर इस शांग्रीला घाटी में ही रहते हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। दोस्तों, अरुण शर्मा ने अपनी किताब तिब्बत की वो रहस्यमय घाटी में शांग्रीला का जिक्र किया है। युत्सुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि शांग्रीला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहां मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहां अनजाने में चला भी जाए तो वो वापस दुनिया में कभी नहीं आ पाता है। युत्सुंग के मुताबिक वो खुद इस रहस्यमय घाटी में जा चुके हैं। उनका दावा है कि वहां ना तो सूर्य का प्रकाश था और ना ही चंद्रमा। चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र मिलता है। ये किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। दोस्तों, अब बात आती है इसकी खोज की। तो दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस घाटी के बारे में सुनकर इसका पता लगाने हिमालय पहुंचे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लापता हो गए और लौट कर ही नहीं आए। ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हिल्टन ने 1933 में एक किताब लिखी जिसका नाम है लॉस्ट हॉराइजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्रीला। इस किताब के सामने आने के बाद दुनिया के ज्यादातर लोगों को इस स्थान के बारे में पता चला। हालांकि जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब में इस जगह को काल्पनिक करार दिया है। इस किताब पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन इस घाटी को लेकर चीन की तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर युत्सुंग ने इसका जिक्र किया है तो वो ये जगह जरूर होगी और उसे तलाश कर वो अमर हो जाएंगे और उसे तलाश कर वो अमर हो जाएंगे। चीन हर हाल में इस जगह तक पहुंचना चाहता है।